चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसके हमने 13 भाग पढ़ लिए हैं। आज इसका 14वां भाग या पार्ट नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो शुरू करें 14वां भाग अपन। आज मैं आपको कुछ किरणों के बारे में अवगत कराऊंगा। जिस प्रकार हमने दर्पण में जो किरणें पढ़ी उससे संबंधित नाउन के जैसी कुछ किरणें जो लेंस में भी होती है उनसे मैं अवगत करवाऊंगा। तो आप हेडिंग डालो या लिखो, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ पॉइंट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो एक बड़ा सा हेडिंग डालो आप, बड़ा सा हेडिंग डालो। कल हमने जो फोकस तल जहां तक पढ़ा था वो मोस्टली पूरा हो गया। 2 लाइनें छोड़ के एक बड़ा सा हेडिंग डालो आप, गोलीय लेंस से। बड़ा सा हेडिंग डालो आप, गोलीय लेंस से, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम या प्रतिबिंब निर्माण के लिए, या प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक किरणें, या प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक किरणें। जिसमें आप पहला पॉइंट लिखो, ये बड़ा सा हेडिंग था, ठीक है। इसमें एक पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें, गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस? उत्तल, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। अब लिखो या लिख लो, या लिखो, यहां से आगे लिखो, यहां से आगे लिखो आप। जब ये समांतर किरणें, जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर, पहले मैंने उत्तर लिखवाया, अब लिखवा रहा हूं अवतल। जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर, अवतल लेंस पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, अपसारित हो जाती है। जिन्हें, जिन्हें पीछे की ओर, पीछे की ओर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर वे मुख्य, वे मुख्य फोकस पर मिलती हैं, वे मुख्य फोकस पर मिलती हैं। अर्थात, अर्थात अपवर्तन के पश्चात, अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें, ऐसी किरणें मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से निकलती हुई, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अब मैं इन पॉइंट्स को, इन 3-4 लाइनों को समझा रहा हूं। आप यहां आ जाओ, पहले आप ऐसा करो, 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए पढ़ लो इन लाइनों को, पढ़ लो इन लाइनों को। इन लाइनों को आप पढ़ लो।
अब आप बोर्ड के ऊपर आ जाओ। चलो हम समझते हैं। एक और बना देंगे ऐसे। अब देखो, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या लिखवाया, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से, मैंने दो लेंस बनाए, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला। उत्तल लेंस कौन सा है, पहला वाला, दूसरा वाला अवतल लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। सही तो बोला। मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल दर्पण से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। यहीं से तो गुजरी, वहां से गुजरी, अपवर्तन के पश्चात यहीं से गुजरी, ये बोला। सेकंड मैंने आगे बोला, जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती, मतलब इस पे ये समांतर किरणें आ रही, ये वाली बीच वाली रेखा, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जब ये समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती। अपसारण का मतलब होता है किरणों का फैलना या दूर जाना। सही तो बोला। जैसे ही अवतल लेंस के ऊपर आपतित हुई, अपसारित हो गई, यानी फैल गई या दूर चली गई। दिख रही है आपको, ये क्या करता है, अभिसारित यानी भेड़ी करे, फैलावे, अपसारित हो जाती है। जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मुख्य फोकस पर मिलती है। यानी अपसारित हो रही है, इसका मतलब वापस मिलेगी तो नहीं, दूर दूर जा रही। लेकिन मैं इन्हें पीछे की ओर मिलाता हूं, लेकिन मैं इन्हें पीछे की ओर यदि मिलाने की कोशिश करता हूं, यहां पर जाके एक दूसरे से मिलती है, यहां पर जाके मिलती है, और इसे बोलते हैं हम मुख्य फोकस। क्या है, के पश्चात अपसारित हो जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मुख्य फोकस पर मिलती है। अर्थात अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो हमेशा कहां पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो हम बोलेंगे मुख्य फोकस पर। और दर्पण में भी ऐसा होता था, आया ना। वेरी गुड। चलो अब आप ऐसा करो, पहला पॉइंट लिखा, अब आप दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो आप। पहला हो गया कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस पर जाके मिलेगी या मिली हुई प्रतीत होगी। अब सेकंड लिखो, ऐसी प्रकाश किरणें, सॉरी ये डायग्राम भी बना दो आप, ये वाला डायग्राम है, ये दोनों चित्र भी बना दो आप। फिर लिखो सेकंड पॉइंट, पहले ये बना दो आप चित्र। अब चलो लिखो सेकंड पॉइंट आप, ऐसी प्रकाश किरणें, ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के, जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए, होते हुए लेंस पर आपतित होती हैं, लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात वे किरणें, वे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें आगे कंटिन्यू लिखो, खड़ी पाई लगाकर कंटिन्यू लिखो। यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर, यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर आती हुई, आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो वे किरणें, तो वे किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो वे किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मैं सेकंड पॉइंट को, पूरा पूरे पॉइंट को वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको लिखवाया, ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की
ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो वे किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब मैं इन सेकंड पॉइंट को डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। चलो हम चित्र की सहायता से सेकंड पॉइंट को समझते हैं। मैं चित्र बना रहा हूं, फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं। वैसे यही चीजें मैंने आपको दर्पण में लिखाई थी, पहले भी बोला है। लेंस की सामान्य शब्दावली और दर्पण की लगभग एक जैसी है। जो उत्तल दर्पण की चीजें हैं वो अवतल लेंस की है, जो अवतल दर्पण की चीजें हैं तो उत्तल लेंस की। थोड़ा उल्टा है, ये लेके चलना है। आप साथ साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब चलो अपन सेकंड पॉइंट समझते हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप बनाते जाओ, फिर मैं समझा दूंगा। जो लाइनें लिखी उसके नीचे आप डायग्राम बनाओ, चित्र बनाते जाओ आप। ये बीच वाली लाइन है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मेरे साथ साथ बनाते जाओ आप। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। एक और मैं बना रहा हूं, दो बना दो मेरे साथ साथ, फिर हम समझेंगे। बीच वाली लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। और ये है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये आप बना दो, अब मैं समझा रहा हूं। ये आप चित्र बना दो। देखो यहां पर मैं किरणों को आगे की ओर या पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं अवतल लेंस में, और वहां हम बढ़ाते थे उत्तल दर्पण में। यही होता था। चलो बना दिया आपने। अपन अब समझते। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला? ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है। यानी ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से F1 या F जो भी, हालांकि मैं इसको F1 बोल रहा हूं, इस साइड होता तो F2 बोलता। यह तो मुख्य फोकस। ऐसी प्रकाश किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होती हुई लेंस पर आपतित होती है, यानी यहां से होकर लेंस के ऊपर आपतित हो रही है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरणें मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। हाँ या ना? हो तो रहा। सर मुख्य अक्ष ऐसे है और किरणें भी इसी की अनुरूप या इसके बराबर चल रही, इसका मतलब समांतर आपस में। ये बोला इसने, समझ में आया? सेकंड पॉइंट अवतल लेंस के लिए आओ। अवतल लेंस के आगे मैंने क्या लगाया? यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई, देखो अवतल लेंस पर किरणें यहां से आपतित हो रही है, लग रहा है ये किरणें जाएगी कहां? मुख्य फोकस से। मैंने क्या लिखा है? यदि प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, यहां से लग रहा है ये किरणें यदि सीधी सीधी जाए तो कौन से जाएगी? मुख्य फोकस से। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये इसकी दिशा को चेंज कर देता है। आपतित होती
हुई प्रतीत होती है तो वे किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सीधी बात तो बोली इसने, यदि यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात, यहां से अपवर्तित हो रही, अपवर्तन के पश्चात वे किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। आया समझ? वेरी गुड। अब आप लिखो थर्ड नंबर या तीसरा नंबर पॉइंट लिखो, तीसरा लिखो, 3 नंबर लिखो आप। प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, 3 नंबर लिखो। प्रकाश किरणें जब लेंस के, प्रकाश किरणें जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाश किरणें जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हैं, गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप बना दो। वापस मैं रिपीट कर देता हूं तीनों लाइन, सॉरी 2-3 लाइनें जो लिखी। 3 नंबर लाइन मैंने लिखवाई, तीसरा पॉइंट लिखवाया। प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो क्या है, चलो देखते हैं। एक मैंने उत्तल, एक मैंने अवतल, 2 लेंस बनाए, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष। आया ना? इस साइड जो फोकस होगा डावड़ी साइड, इसको F1 बोलते हैं, कल मैंने सिखाया था आपको। इस साइड वाले को F2, इसे बोलते हैं F1 और इसे F2। आया ना? ये तो होता है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखो, अब मैंने पॉइंट क्या लिखाया है, समझो आप। प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, आप मुझे, मैंने वैसे पर्टिकुलर पॉइंट क्या लिखा है, लेंस के। इससे पहले 2 पॉइंट लिखा है, तब मैं क्या बोलता, उत्तल लेंस के, अवतल लेंस के, ऐसे लिखा था। लेकिन अब मैंने लेंस लिया, इसका मतलब सभी लेंसों के लिए। प्रकाशिक केंद्र किसी को पता है? मैंने कल आपको बताया था। आप मुझे बता सकते प्रकाशिक केंद्र कहां है? दौलत सोडा, भवानी खान, रब्बन खान, अशोक सोडा, कौन सा प्रकाशिक केंद्र, कोई बताएगा? पढ़ो, साथ साथ पढ़ते हुए चलो, तभी तो पता चलेगा। और बताओ, कविता, धापू, एमी, क्लास 10। वेरी गुड। कौन सा सर? ये सेंटर या बीच वाला पॉइंट है, इसी को तो बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसका मतलब लाइन बोल रही है जब किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, वहां से गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता। यानी किरण ऐसे आएगी तो सीधी सीधी जाएगी। यदि यहां पर भी ऐसे कोई किरण आती है तो वो सीधी सीधी जाएगी, भले ऐसे आए, भले ऐसे आए, भले ऐसे आए, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो सीधी सीधी जाएगी, मुड़ेगी नहीं। ये दो आप डायग्राम बना दो, नीचे लिख लो उत्तल लेंस और उधर लिख लो अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये 3 किरणें अपने जो पड़ी, आगे चित्र बनाने में जब हम लेंसों से प्रतिबिंब बनने की घटनाएं सीखेंगे तो उसमें ये काम आएगी। ये लिख लो आप, डायग्राम बना दो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। 100% कंसंट्रेट होकर आप समझने की कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, आ जाएगी। ये अपना यहां तक हो गया। अब आप एक और बड़ा सा हेडिंग डालो, एक और बड़ा सा हेडिंग डालो, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, और 2-3 तारे लगा दो इसके ऊपर, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। मैं यहां लिख रहा हूं, बड़ा सा हेडिंग डालो आप, लेंस से, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ये बड़ा सा हेडिंग आप डाल दो, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, बड़ा सा हेडिंग डालो और 2-3 तारे बंदी लगा दो इसके ऊपर। मैंने 1 लगाया। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आप लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। लिखो आप,
शुरू करो, एक लाइन लिखना शुरू करो, एक पैराग्राफ थोड़ा सा बहुत अपन लिखते हैं। लेंस से विभिन्न दूरियों पर, लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के, रखे बिंब के, रखे बिंब के, मैं बोल रहा हूं रखे बिंब के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न, रखे बिंब के प्रतिबिंब लिखना आता है या नहीं? वैसे बोल तो नहीं गई, बिंब कैसे बोलते हैं? प्रतिबिंब, बिंब यानी वस्तु, प्रतिबिंब यानी उस वस्तु का फोटो या चित्र या इमेज। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पूरी लाइन। लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के, रखे बिंब के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दूरियों पर बढ़ते हैं। बिंब के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दूरियों पर बनते हैं, बनते हैं। खड़ी बाई लगाओ, आगे लिखो। लेंस से, लेंस से अपवर्तन के नियमों के अनुसार, लेंस से अपवर्तन के नियमों के अनुसार, अपवर्तन के नियमों के अनुसार किन्हीं दो, किन्हीं दो प्रकाशिक किरणों, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रकाशिक किरणों, किन्हीं दो प्रकाशिक किरणों, प्रकाशिक किरणों, ये लिखा। अब कोष्ठक में लिखो प्रकाशिक किरणों, कोष्ठक में लिखो जो अपवर्तन के पश्चात, जो अपवर्तन के पश्चात, कोष्ठक में लिखते जाओ, जो अपवर्तन के पश्चात परस्पर मिलती हो, जो अपवर्तन के पश्चात परस्पर मिलती हो, अथवा कोष्ठक के अंदर लिखते जाना, मैं ना बोलूं तब तक लिखते जाओ, फिर कोष्ठक बंद करना, ठीक है। जो अपवर्तन के पश्चात परस्पर मिलती हो, अथवा, अथवा पीछे, अथवा पीछे बढ़ाने पर, बढ़ाने पर मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हो, मिलती हुई प्रतीत होती हो। अब कोष्ठक बंद करो, अब कोष्ठक बंद करो और आगे लिखो की सहायता से, की सहायता से हम लेंस से, हम लेंस से बनने वाले, हम लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, एवं प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेंस से प्रतिबिंब, यहां तो पूरी होगी लाइनिंग, ठीक है। मैंने आपको हेडिंग दिलवाया लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखवाया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दो, वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या लिखवाया? लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखे, लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के प्रतिबिंब, बिंब के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न दूरियों पर बढ़ते हैं, भिन्न भिन्न दूरियों पर बढ़ते हैं। फिर आगे आपने लिखा लेंस से अपवर्तन के नियमों के अनुसार, लेंस से अपवर्तन के नियमों के अनुसार किन्हीं दो प्रकाशिक किरणों, किन्हीं दो प्रकाशिक किरणों। फिर आपने कोष्ठक बनाया, कोष्ठक के अंदर क्या लिखा? जो अपवर्तन के पश्चात परस्पर मिलती हो अथवा पीछे की ओर बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो कोष्ठक किया बंद। फिर आगे लिखा की सहायता से हम लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कर सकते। ये मैंने एक पैराग्राफ बताया, यही पैराग्राफ है, इससे संबंधित मैंने कुछ चीजें दर्पण में लिखवाई थी। यहाँ पर ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि हम लेंस से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके लिए हम कम से कम दो प्रकाशिक किरणें लेंगे। हमने दर्पण में भी दो ली थी, मैं कह रहा हूं एक ऐसे आती है, ऐसे मिलती है, दूसरी आती है, ऐसे मिलती है, इसमें भी ऐसा होगा। हम दो प्रकाशिक किरणें लेंगे जो किसी भी तरह से आ सकती है लेंस के ऊपर, अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलेगी उसका चित्र बनेगा, वो चित्र कैसा होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, और बिंब यानी वस्तु को हम कहां पर रख रहे उसके अनुसार। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखवाया।
अब मैं आपको लेंस से प्रतिबिंब बढ़ते कैसे कुछ स्थितियां बताऊंगा। जैसे हमने दर्पण में पढ़ी थी, दर्पण में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती है और उत्तल में हमने पढ़ी थी 2 स्थितियां। मैंने आपको सारणी भी दिखाई दिया, बोला था ये सारणी बनानी है आपको, आया ना। वैसे ही सेम इसमें होगा, लेकिन इसमें उल्टा होगा। वहां अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती थी, तो यहाँ उत्तल लेंस में बनेगी। वहां उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनती थी, तो यहाँ अवतल लेंस में बनेगी। ये पैराग्राफ लिख लिया। कल वाले लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यू आगे जो चित्र या डायग्राम कैसे बनते हैं वो समझाऊंगा। और कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बोला कि यहां से जो न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, या दर्पण से या लेंस से, जो इन चित्रों के बनने से या प्रतिबिंब निर्माण के बनने से आते हैं, और खास करके लेंस और दर्पण की अपन तुलना करें तो 70% चांस हमेशा लेंस का रहता है कि न्यूमेरिकल सेक्शन वाला यही एक क्वेश्चन देता है, और 30% चांस रहता है दर्पण का। तो आप कल पूरा ध्यान रख कर कंसंट्रेट होकर कल वाली क्लास लेना। और 3 दिन मैंने लेंस से संबंधित जो क्लासेस ली उसको दिमाग के अंदर बैठा दो। किरणें कहां से आ रही है, लेंस में जो बिंदु है, मुख्य अक्ष बोलो या ध्रुव बोलो, ध्रुव तो नहीं होता, प्रकाशिक केंद्र बोलो, क्या होता है क्या नहीं, दिमाग के अंदर ठूस लो और चीजों को बार बार रिवाइज किया करो। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।